महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर राजनीति गरमाई है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान। नसीम खान जी, जिस तरह से आपके अध्यक्ष ने हर्षवर्धन जी ने बयान दिया और जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है, महाराष्ट्र में राजनीति उफान पर है। बीजेपी कह रही कि उनको बयान वापस लेना चाहिए, टीपू सुल्तान की शिवाजी महाराज से कोई तुलना नहीं हो सकती। नहीं, यहाँ पर शिवाजी महाराज के साथ तुलना शकपाल जी ने की नहीं है। जहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज की बात है तो उनका मान सम्मान हमारे महाराष्ट्र की वो शान है, हमारे देश की शान है। तो उनकी तुलना किसी और से करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जहाँ तक टीपू सुल्तान की बात है तो टीपू सुल्तान ये इतिहास बताता है। हम सारे लोग तो उस जमाने में थे नहीं, ये तो इतिहास बताता है, देश की हिस्ट्री बताती है। जो सही हिस्ट्री है उसमें यही है कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई अगर इस देश में किसी ने शुरू की तो टीपू सुल्तान ने शुरू की थी। उन्होंने अगल बगल के राजाओं को साथ में लेकर एक मजबूत ताकत बनाकर अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों से इस देश की आज़ाद दिलाने की लड़ाई, आज़ाद करवाने की लड़ाई मजबूती से उन्होंने लड़ी और लड़ते लड़ते वो शहीद हुए हैं इस देश के लिए। और ये बात ये हमारे देश की हिस्ट्री में है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी संघ के जो इतिहासकार हैं वो क्या इतिहास जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन असली हिस्ट्री तो यही है जो भारतीय जनता पार्टी के समय में देश के राष्ट्रपति कोविंद जी ने जाकर वहाँ के विधानसभा में, कर्नाटक की विधानसभा में ये बात कही है। तो क्या उसको भी ये झुटला देंगे? जो इतिहास में है उसको मिटा देंगे? जो 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 संविधान में दर्ज है उसको मिटा देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुविधा अनुसार राजनीति करते हैं और ये कोई राजनीतिक पार्टी अब नहीं रह गई है, प्रोपगंडा पार्टी बन गई है। ये बीजेपी के बजाय इसका नाम ही बदलना चाहिए, भारतीय प्रोपगंडा जनता पार्टी रखना चाहिए। विरोध की इस कदर बढ़ गया है कि हर्षवर्धन सपकाल इनकी जेब काटने वालों को 10 लाख के इनाम तक देने की घोषणा की गई है बीजेपी के। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसीलिए तो हमेशा से आरोप लगे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई है और हत्यारे कौन थे? ये संघ से संबंधित लोग रहे हैं और वही जो वृक्ष लगा हुआ है उसी का दरख्त भारतीय जनता पार्टी है। तो उनके कार्यकर्ताओं का विचार इसी तरह का होगा, किसी की जीप काट लो, किसी की गर्दन उड़ा दो। अगर कोई संविधान की बात करे तो उसकी जीप काटने की बात की जाएगी, उसकी गर्दन उड़ाने की बात की जाएगी। ऐसे लोगों पर कानून के मुताबिक कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिस नेता ने भी इस तरह का बयान सार्वजनिक स्तर पर दिया है गैर कानूनी तौर पर, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा FIR दर्ज होना चाहिए और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और एक मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा, वो तो कह रहे कि जो महिमा मंडन कर रहे टीपू सुल्तान का, उनको तो पाकिस्तान तुर्किस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, तो पहले अपने नेताओं को भेजें। वो कोविंद जी को वो मैं पूछना चाहता हूँ लोढ़ा जी से, क्या उनको पाकिस्तान जाने की वो सलाह देंगे? या मुंबई के अंदर जो उनके टीपू सुल्तान के नाम का जो रास्ता का नामकरण करवाया है जिन जिन नेताओं ने, चाहे मुंबई की आज की महापौर रहें या मुंबई के आज के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको पाकिस्तान जाने की सलाह देंगे? या कर्नाटक के उस समय के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी को कहेंगे कि आप चले जाइए? पहले वो अपने नेताओं को सलाह दें, बाद में देश की जनता को सलाह दें। और एक मसला हुआ है कि जिस तरह से संभाजीनगर के में पूर्व मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के विधायक है अब्दुल सत्तार, वो मंदिर में गए और फिर वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जाते हैं और मंदिर को गोमूत्र से वो शुद्धिकरण करते हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? शिंदे सेना बीजेपी का हमेशा अपमान सहते आ रही है। बीजेपी की सरकार द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा हमेशा से। कभी आप देखिए, मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के नाइक साहब, वो शिंदे साहब जो उनके प्रमुख हैं शिवसेना के और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ वो बयान दे के उनको अपमानित करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो छुटभैया नेता हैं, वो उनके विधायक जो इस विधायक के समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही है, उनके खिलाफ इस तरह का आज उन्होंने किया है। तो ये सब मान और सम्मान इनके अंदर बचा है कि नहीं बचा है? जो लोग एक साथ बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, इनको विचार करना चाहिए अपने मान सम्मान का। उनको वोट चाहिए, बिल्कुल उनको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए, वोट के लिए उनको MIM भी चलती है और उनको शिंदे सेना के विधायक भी चलते हैं और उसके बाद उनको अपमान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। यही दिखाई दे रहा है। जी।
तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिस तरह से कल पूना में कुछ हिंसक झड़पें हुई। इस पूरे मामले को लेकर आप कांग्रेस पार्टी की क्या रुख रहेगा, जिस तरह से बीजेपी ने कल आंदोलन किए, सब किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर गुंडा राज अपने राज्य में गुंडा राज को बढ़ावा देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए मजबूत हैं। कानून तोड़ने वाले लोगों का के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता डट के मुकाबला करेगा। तो ये थे नसीम खान, कांग्रेस के नेता, जिनका कहना है कि बीजेपी जो है पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो टीपू सुल्तान पर अपनी भूमिका भी हमेशा बदलती रही है। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।